तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुजफ्फरपुर से जेडीयू के दिनेश सिंह की जीत हो चुकी है। औपचारिक ऐलान होना हालांकि अभी बाकी है, लेकिन जो अपडेट सामने आ रहा है उसके हिसाब से दिनेश सिंह को 5171 वोट मिले, वहीं आरजेडी को कम वोट मिले यहाँ पर आरजेडी के प्रत्याशी को। तो मुजफ्फरपुर से जेडीयू के दिनेश सिंह की यहाँ पर जीत साफ तौर पर दिख रही है। दिनेश को 5171 वोट मिले हैं। मुजफ्फरपुर से जेडीयू के दिनेश सिंह जीत गए हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन ये बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां पर दिनेश सिंह को 5171 वोट मिले हैं। वहीं आरजेडी के प्रत्याशी शंभू को 767 वोट यहां पर मिले हैं। तो जो हम आपको पहले भी खबर बता रहे थे कि एक तरफा जीत की तरफ दिनेश सिंह जो है वो बढ़ रहे हैं, और अब ये खबर सामने आ रही है कि मुजफ्फरपुर से जेडीयू के दिनेश सिंह की जीत हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट दे रहे हैं मुजफ्फरपुर से, ये जहां पर जेडीयू के दिनेश सिंह की जीत हो चुकी है। औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। दिनेश सिंह को यहां पर 5171 वोट मिले हैं। वहीं आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी के प्रत्याशी शंभू को यहां पर 767 वोट मिले हैं। तो एक तरफा जीत यहां पर दिनेश सिंह की साफ तौर पर हो चुकी है। और हालांकि अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन जो अभी तस्वीरें, जो अभी खबर सामने आ रही है उसके हिसाब से जेडीयू के प्रत्याशी दिनेश सिंह को एक तरफा जीत यहां पर मिली है। तो देखिए 24 सीटों पर 187 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और ये बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां मुजफ्फरपुर से जेडीयू के दिनेश सिंह को जीत मिली। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। आपको बताते चले कि दिनेश सिंह को 5171 वोट मिले हैं, तो वहीं शंभू को 767 वोट मिले हैं। तो बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर जेडीयू के दिनेश सिंह की जीत हो चुकी है। औपचारिक ऐलान होना हालांकि बाकी है, लेकिन जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक दिनेश सिंह को यहां पर 5171 वोट मिले हैं। वहीं आरजेडी के प्रत्याशी शंभू को 767 वोट मिले हैं, जो कि एक बड़ा फासला यहां पर नजर आता है। और इसके पहले भी हम आपको लगातार बता रहे थे कि दिनेश सिंह जो है एक तरफा जीत की ओर बढ़ रहे हैं, और अब अपडेट सामने आ चुका है कि दिनेश सिंह की जीत हो चुकी है, और काफी बड़े मार्जिन से यहां पर दिनेश सिंह जीते हैं। तो जेडीयू और आरजेडी के बीच यहां पर मुकाबला था मुजफ्फरपुर में, और जैसा कि अभी हम अपने गेस्ट पैनल से भी बात कर रहे थे कि मुजफ्फरपुर में ये आरजेडी की तरफ से नया एक्सपेरिमेंट किया गया था, नई कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद यहां पर जो एक्सपेरिमेंट है वो काम होता हुआ नहीं नजर आया, और दिनेश सिंह को यहां पर जीत मिली है। 5171 वोटों से यहां पर दिनेश सिंह जीत चुके हैं, और आरजेडी के शंभू जो प्रत्याशी हैं उनको 767 वोट यहां पर मिले हैं। तो आप ये दोनों वोटों का फासला देखिए, एक तरफा जीत यहां पर जेडीयू के प्रत्याशी को मिली है। तो देखिए विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार कोटे से 24 सीटों के लिए चुनाव को लेकर मतगणना शुरू हो चुकी है। मतगणना जारी, और ये जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है मुजफ्फरपुर से, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुजफ्फरपुर से जेडीयू के दिनेश सिंह को जीत मिली है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। आपको बताते चले कि दिनेश को 5171 वोट मिले हैं, तो वहीं शंभू को करीब 767 वोट मिले हैं। आपको बताते चले कि मतगणना स्थल की अगर बात करें तो तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। में मतगणना चल रही है एमएलसी को लेकर इस वक्त एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल जो शुरुआती रुझान आए हैं और जो अंदर से जानकारी मिल रही है, मुजफ्फरपुर में जेडीयू के प्रत्याशी दिनेश सिंह एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जिस तरीके से शुरुआती दौर में कहा जा रहा था कि यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी की टक्कर होगी, और ये टक्कर काफ़ी अलग तरह का होगा, लेकिन यहाँ पर अब एक तरफा जीत की उम्मीद बताई जा रही है। दिनेश प्रसाद सिंह जो कि जेडीयू के प्रत्याशी हैं, इससे पहले भी 3 बार एमएलसी रह चुके हैं। उनका सामना आरजेडी के शंभू सिंह के साथ हुआ था, और ऐसे में जो खबर आ रही है कि कुछ ही दिनों में यहाँ पर रिजल्ट फाइनल भी हो जाएगा, और दिनेश सिंह जो है वह एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। शुरुआती रुझान में भी ये बातें सामने आने लगी थी, और जिस तरीके से कहा जा रहा है दिनेश सिंह एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी हम आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में हैं, और मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज पर जो मतगणना केंद्र बनाया गया है, यहाँ पर सुबह से मतगणना चल रहा है। और ऐसे में इस वक्त जो खबर आ रही है, कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर के लिए एक बड़ी खबर है कि यहाँ से दिनेश सिंह जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और
जो राजद प्रत्याशी है शंभू सिंह वो काफ़ी पीछे दिख रहे हैं। हालांकि अब तक रिजल्ट को लेकर जो कहा जा रहा है कुछ ही देर में यहाँ पर रिजल्ट जो है वह प्रकाशित भी हो सकता है। तो कहीं न कहीं चर्चाएं कई तरह की थी, लेकिन तमाम चर्चाओं पर विराम अब से कुछ ही देर में लग जाएगा, क्योंकि दिनेश सिंह जो कि जेडीयू के प्रत्याशी हैं वह अब जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। 6107 मतदाता थे जिन्होंने वोटिंग की थी और 99.49% वोटरों ने वोट दिया था, और इसका असर ये है कि यहाँ पर जेडीयू को अप्रत्याशित जीत मिल सकती है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां मुजफ्फरपुर से जेडीयू के दिनेश सिंह की जीत हो चुकी है। हालांकि औपचारिक ऐलान होना बाकी है। आपको बताते चले कि दिनेश सिंह को 5171 वोट मिले हैं। वहीं आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की तरफ से शंभू सिंह को 767 वोट मिले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे मुजफ्फरपुर से, जहां मुजफ्फरपुर में जेडीयू के दिनेश सिंह को जीत। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी होना बाकी है। तो एमएलसी चुनाव के लिए मतगणना का काम जारी। विधान परिषद की 24 सीटों के लिए मतगणना जारी। आपको बताते चले कि 24 जिलों में काउंटिंग सेंटर बनाए गए, लगातार काउंटिंग की जारी। और ये बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर से आपको बता रहे, जहां जो रुझान सामने आ रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे दिनेश सिंह जो है वो जेडीयू से जीत चुके हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान होना बाकी है। और देखिए, सारण में एमएलसी चुनाव के लिए मतगणना का काम लगातार जारी है। कुल 7 काउंटर बनाए गए हैं। वहीं सुरक्षा के भी यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्र से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता। सारण प्राधिकार चुनाव के लिए भी मतगणना का कार्य शुरू हो चुका है। हम अभी खड़े हैं छपरा आयुक्त कार्यालय के सामने। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। हम बता दें कि ये कुल 7 सीट बनाए गए हैं, 7 काउंटर बनाए गए जहां पे मतगणना अंदर में चल रही है। हालांकि अभी अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं दी गई है। मीडिया के लिए एक अलग से सेंटर बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि पदाधिकारियों के प्रवेश हेतु ये द्वार बनाया गया है, जिसके जरिए प्रत्याशी और जो पदाधिकारी वो अंदर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब इंतजार करना पड़ेगा। मैं बता दूं कि जो सारण प्राधिकार क्षेत्र का चुनाव है वो 3 प्रत्याशियों के बीच में सिमटा हुआ है। भाजपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह है, निर्दलीय प्रत्याशी सचिदानंद राय है और राजद के सुधांशु रंजन है। तो ये 3 प्रत्याशियों के बीच में यहाँ पे जबरदस्त टक्कर देखी जा सकती है। हालांकि अब चुनाव परिणाम जब धीरे धीरे सामने आएंगे तब स्पष्ट हो पाएगा कि किसे ताज मिलता है और कौन हार करके इस चुनाव से बाहर हो जाता है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा।